हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। हम कर रहे हैं यूपी स्पेशल जीके और उसमें अभी हमारा टॉपिक चल रहा है मॉडर्न हिस्ट्री का। देखिए, हमने पहले ही आपको मॉडर्न हिस्ट्री की सारी वीडियोस अवेलेबल करा दिए हैं चैनल पर। आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टॉपिक वाइज कराया हुआ है पूरा। जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसमें आपको स्पेक्ट्रम प्लस लूसेंट के नोट्स हैं मेरे। कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, 5 घंटे की वीडियो है। लेकिन प्रॉब्लम आ रहा है वहाँ पे, एक्चुअली थोड़ा सा इशू आ रहा है आवाज़ का, ठीक है। क्योंकि उस टाइम स्टार्टिंग में वीडियोस थी, इतना मुझे पता नहीं था, तो थोड़ा सा उसमें वॉल्यूम लो है। तो आप लोग बोल रहे थे कि थोड़ा सा मतलब अगर वॉल्यूम का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए तो अच्छा है। तो हम कर रहे हैं यूपी स्पेशल जीके और उसमें अभी हम रिवॉल्ट करेंगे 1857 का, ठीक है। तो उसी के साथ हम ये वीडियो भी कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि यूपी जीके में रिवॉल्ट ऑफ 87 बहुत इंपॉर्टेंट है, कि मोस्ट ऑफ सेंटर्स यूपी में थे जो रिवॉल्ट के थे, ठीक है। तो पहले हम ये कर लेते हैं, उसके बाद यूपी स्पेशल जो होगा पॉइंट वो देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, वो इसमें नहीं देखेंगे, इसको हम एक जनरल वीडियो लेके चलेंगे, ठीक है। रिवॉल्ट ऑफ 1857, इससे पहले अगर देखा जाए तो जो रिवॉल्ट हुआ था, बहुत मतलब रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बराबर तो नहीं हुआ था, लेकिन एक अच्छे लेवल पे जो हुआ था वो हुआ था पाइका रिबेलियन, और इसे खुर्दा अपराइजिंग भी बोलते हैं। 1817 में हुआ था, ठीक है। अच्छा, रिवॉल्ट ऑफ 1857 के टाइम पे जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे, ठीक है। कॉजेस क्या थे रिवॉल्ट के? देखिए, ये आप इसलिए भी देख लेना, क्योंकि आपको यूपीएससी में भी, मेंस में भी क्वेश्चन आता है कि कॉजेस क्या थे रिवॉल्ट के, और इमीडिएट कॉजेस क्या थे, और उसका रिजल्ट क्या निकला। और यूपी पीसीएस के मेंस के पर्पज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम थोड़ा डिटेल में देख रहे हैं इसको, ठीक है। कॉजेस क्या है रिवॉल्ट के? क्या क्या रहे थे रिवॉल्ट के? मैंने कॉजेस रहे थे, जैसे कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशियो रिलीजियस एंड मिलिट्री कॉज। पॉलिटिकल कॉजेज में जैसे कि जो पॉलिसीज थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की, इफेक्टिव कंट्रोल, सब्सिडायरी अलायंस, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, और नाना साहेब को रिफ्यूज कर दी गई थी पेंशन, क्योंकि वो अडॉप्टेड सन थे पेशवा बाजीराव के, ठीक है। और अवध को अनेक्स कर लिया गया था 1857 में, 56 में, ऑन चार्ज ऑफ मेल एडमिनिस्ट्रेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो अवध को अनेक्स किया गया था वो किस चार्ज पे किया गया था, ठीक है। यह कौन सा स्टेट है जिसे अनेक्स किया गया था 1856 में, जो है एडमिनिस्ट्रेशन मेल फंक्शनिंग की वजह से अनेक्स किया गया था, तो अवध को किया गया था, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो कि कौन लेके आए थे? डलहौजी लेके आए थे। उसके अंदर सतारा, झांसी, नागपुर, संभल को नेक्स्ट कर लिया गया था। इनका ऑर्डर आप बहुत ध्यान से देख लेना, किसका सब्सिडरी अलायंस में क्या ऑर्डर है, कौन से स्टेट्स को किया गया था जब, और इसका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का क्या ऑर्डर है, स्टेट्स जब अनेक्स किए गए थे, ठीक है। इकोनॉमिक कॉजेज क्या है? वही हैवी टैक्सेशन था, ठीक है। एविक्शंस हो रहे थे फोर्सिबली, और डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ्स थे, पॉलिसी अगेंस्ट इंडियन प्रोडक्ट्स, एंड डिस्ट्रक्शन रहा ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स का, जिसे जिसे ने डायरेक्टली हिट किया पीजेंट्स को और आर्टिशंस को, ठीक है। एज क्या हुआ था कि मिड 19 सेंचुरी में एक्सपोर्ट जो था कॉटन का और सिल्क टेक्सटाइल का, वो इंडिया में आना थोड़ा मतलब काफ़ी हद तक बंद हो गया था ड्यू टू हाई टैरिफ। तो इसकी वजह से क्या हुआ, पीजेंट्स और आर्टिशंस डायरेक्टली हिट हुए। देखिए, ये जो मेरे नोट्स है ना, ये आपके जो मॉडर्न हिस्ट्री का स्पेक्ट्रम हम पढ़ते हैं यूपीएससी या यूपीपीसीएस के लिए, प्लस लूसेंट। देखिए, लूसेंट पे भी कुछ टॉपिक बहुत डिटेल में दिए हुए हैं, जैसे कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 बहुत डिटेल में दिया हुआ है, ये पूरा है। और आपको कहीं से करने की जरूरत नहीं, इसमें वो क्वेश्चंस भी हैं जो आपके अलग अलग टेस्ट सीरीज में या एग्जाम्स में आए हुए हैं, ठीक है। तो थोड़ा इसलिए डिटेल में भी है, बट एक ही वन टाइम आप देख लीजिएगा, अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, क्वेश्चंस पास जाते हैं यहाँ से, ठीक है। सोशल रिलीजियस जो कॉजेज थे वो क्या थे? जैसे कि ब्रिटिशर्स जो थे ना, सोशल रिफॉर्मर्स लेके आ रहे थे, जैसे कि एबॉलिशन ऑफ सती। कौन से ईयर में हुआ था ये इम्प्लीमेंट? वेरी इंपॉर्टेंट, 1829 में आया था। देखिए, ऐसे ही क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं स्टेट एग्जाम्स में, ठीक है। और इनके टाइम पे जो थे गवर्नर जनरल जो थे उस टाइम, बेंटिक थे, ठीक है। और लेजिस्लेशन ऑफ विडो मैरिज 1856 में आया था, डलहौजी थे उस टाइम, ठीक है। एक्सेट्रा हर्टेड सेंटिमेंट्स ऑफ ऑर्थोडॉक्स एंड कंजर्वेटिव पीपल। नहीं, 1856 के टाइम पे तो आई थिंक वो थे कैनिंग थे ना, हाँ कैनिंग थे। मिलिट्री
जो कॉजेज़ रहे वो थे डिस्क्रिमिनेशन रहा इंडियन सोल्जर्स के साथ। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज़ क्या थे? रैम्पेंट करप्शन था कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन में, जैसे कि पुलिस, पैटी ऑफिशियल्स एंड लोअर लॉ कोर्ट्स में बहुत ज़्यादा करप्शंस था, जिससे कि जो जनरल मतलब जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, ठीक है। इमीडिएट कॉज क्या थे? अब जैसे कोई भी क्वेश्चन आता है ना, आपका मेंस में भी आता है और प्रीलिम्स में भी आजकल स्टेटमेंट वाइज जो है क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड चला है, तो पूछ लिया जाता है कि इमीडिएट कॉज क्या था? क्या था कि जो राइफल्स थी ना, उनकी कार्ट्रिजेस उसमें नहीं है आपको, ठीक है, तो अपने माउथ से टच करना पड़ेगा उसको। और उसका जो ग्रीस कवर था ना, वो किससे बना होता था? बीफ एंड पॉक, ठीक है। इस वजह से जो ये रिवॉल्ट था बहुत ज़्यादा स्पार्क हो गया। बिगनिंग एंड स्प्रेड ऑफ रिवॉल्ट कैसे हुआ? देखिए, मार्च 29 1857 में एक इंडियन स्पॉय थे, जो ये एग्जाम में क्वेश्चन आपका आ जाता है, 34 नेटिव इन्फेंट्री। कौन से? 34 नेटिव इन्फेंट्री से मंगल पांडे, ठीक है। उन्होंने 2 ब्रिटिश ऑफिशियल ह्यूगरसन एंड बॉग को परेड में कहाँ पे किल कर दिया था? कहाँ पे? बाराकपुर। बाराकपुर मतलब वेस्ट बंगाल में। एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आपके आ चुका है अलग अलग एग्जाम्स में। और इसकी वजह से क्या हुआ कि 6 अप्रैल को इन्हें हैंग कर दिया गया था। और इनसे थोड़ा इंस्पायर होकर लोगों ने, इंस्पायर भी कह सकते हैं हम, गुस्सा भी था, ऑब्वियसली बात है, जहाँ पे रिलीजियस सेंटिमेंट की बात आ जाती है, आपको पता है कितना बुरा लगता है लोगों को। तो अप्रैल 24 में 90 मैन ऑफ थर्ड एंड नेटिव कैवेलरी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट ग्रीस कार्ट्रिज। और उसके साथ अब ये आया बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि स्टार्ट कब हुआ था और कहाँ से, कौन सी जगह से जो था रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ था। 10 मई 1857 में स्टार्ट हुआ था मेरठ से, ठीक है। और सोल्जर्स ने स्टार्ट किया इस रिवॉल्ट को विद शाउट मार फिरंगी को। दिल्ली में लोकल इन्फेंट्री ने किल कर दिया एक यूरोपियन ऑफिसर साइमन फ्रेसर को, जो कि एक पॉलिटिकल एजेंट थे, ठीक है। बहादुर शाह को एम्परर ऑफ इंडिया माना गया, प्रोक्लेम किया गया। पार्टिसिपेशन किस किस का रहा? पीजेंट्री, आर्टिशियंस, शॉपकीपर्स, डे लेबर, जमींदार, रिलीजियस और पेपरिस्ट एंड सिविल सर्वेंट्स का भी, ठीक है। देखिए, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, आपके प्रीलिम्स के पर्पज़ से बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि कौन सा एरिया क्वाइट था, कौन सा एरिया कवर नहीं हुआ था, ठीक है। ये कौन सा सेक्शन जो है अपने इंडियन सोसाइटी का उसने ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया था, ठीक है। अगर ऐसा कुछ आपकी बुक्स में या जो आप पढ़ते हैं और, ठीक है, एनसीईआरटी में या स्पेक्ट्र में, लूसेंट में मेंशन होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। रिवॉल्ट ऑफ 1857 में साउथ जो था वो रिमेन क्वाइट रहा और पंजाब एंड बंगाल मार्जिनली, बहुत ही कम अफेक्ट किया पंजाब एंड बंगाल को बेसिकली, ठीक है। इससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और हाँ, प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैसे लग रहे हैं वीडियोस आपको, ठीक है। स्टॉर्म सेंटर्स कौन कौन से सेंटर्स रहे? अब देखिए, इसमें आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ जो सेंटर्स रहे थे वो यूपी में रहे थे। जैसे कि दिल्ली में किसने हेड किया था? बहादुर शाह सेकंड जफर ने किया था, और इन्हें हेड कर रहे थे जनरल बख्त खान, ठीक है। और यहाँ पे ब्रिटिश सप्रेसर कौन नियुक्त किए गए थे? जॉन निकोलसन को किया गया था। कानपुर में जो हेड रहे वो थे नाना साहब। नाना साहब का ओरिजिनल नेम है धुंधु पंत, ठीक है। और तांतिया टोपे का है रामचंद्र पंदुराग, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। और इनको, इस एरिया को सप्रेस करने के लिए जो ब्रिटिश सप्रेसर थे वो थे कॉलिन कैम्पबेल। कानपुर और लखनऊ में कॉलिन कैम्पबेल थे, ठीक है। लखनऊ में किसने किया था? हेड बेगम हजरत ने किया था। और अच्छा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सर हेनरी लॉरेंस ने रेसिडेंस लिया था यहाँ पे इनके पास, ठीक है। झांसी में सबको पता है हमको कौन? रानी लक्ष्मीबाई, और यहाँ पे सप्रेसर थे ह्यूज रॉस, ठीक है। इलाहाबाद में लियाकत अली थे और यहाँ पे सप्रेसर थे कॉलोनल नील। कॉलोनल नील ने ही सप्रेस किया था बनारस रिबेलियन, ठीक है। जगदीशपुर बिहार में कुंवर सिंह और अमर सिंह हेड किया था, और यहाँ पे सप्रेसर थे विलियम टेलर एंड विंसेंट आयर। देखिए, बिहार से क्योंकि पॉइंट है तो मुझे याद आ गया कि बिहार पीसीएस का जो है फॉर्म आने वाला है, और हम बिहार का जीके भी करेंगे अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो, ठीक है। क्योंकि आपको पता होगा कि बिहार बीपीएससी में बेसिकली बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं बिहार जीके से। बरेली में जो हेड कर रहे थे रिवॉल्ट ऑफ 1857 को थे खान बहादुर खान। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला,
अच्छा, अहमदुल्ला को डंका शाह भी कहते थे, ठीक है। करम सिंह कर रहे थे मेरठ में, देवी सिंह मथुरा में, और फतेहपुर में कर रहे थे अजीमुल्ला खान, ठीक है। शाहमल एक लोकल विलेजर थे परगना बराउत बागपत में, यूपी में। इन्होंने क्या किया था कि ऑर्गेनाइज किया था सारे जो हेडमैन और पीजेंट हैं 84 विलेजेस के, उसे बोला था 84 देसी, मतलब हिंदी में 84 होता है ना। और इसे शामल को मारा किसने था? ऑफिसर डनलप ने मारा था, ठीक है। कॉजेस ऑफ फेलियर क्या रहा है रिवोल्ट ऑफ 1857 के? बेसिकली देखिए, ऑल इंडिया पार्टिसिपेशन एब्सेंट था, हमने देखा। ईस्टर्न सदर्न वेस्टर्न पार्ट मोर और लेस अनअफेक्टेड। ऑल क्लासेस सबने ज्वाइन नहीं किया था, मॉडर्न एडुकेटेड क्लास को कोई फर्क नहीं पड़ता था। मोस्टली इंडियन रूलर्स ने भी नहीं किया था, ठीक है। सिंधिया ऑफ ग्वालियर, होलकर्स ऑफ इंदौर और रूलर्स ऑफ पटियाला। बहुत अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि ग्वालियर से रिलेटेड कौन थे? सिंधियाज थे, ठीक है। इंदौर से थे होलकर्स, पटियाला से थे पटियाला, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। साउथ मोस्टली अनअफेक्टेड था, और ये कहा जाता है कि नॉट मोर देन 1/4 एरिया एंड 1/10 पॉपुलेशन वॉज अफेक्टेड, ठीक है। इस ज़्यादा पॉपुलेशन अफेक्ट नहीं हुई थी। पुअर आर्म्स एंड इक्विपमेंट्स थे। जनरली क्या था, तलवार वगैरह से ये लोग लड़ना चाह रहे थे, बहुत ही कम गन्स थी, ठीक है। अनकोऑर्डिनेटेड एंड पुअरली ऑर्गेनाइज एंड नो सेंट्रल लीडरशिप। इतना कुछ मतलब न्यूज़पेपर वगैरह का टाइम उस टाइम ज़माना नहीं था, तो लोग पैदल जा जा के, और बेसिकली जो आपके सन्यासी वगैरह होते थे ना, उनके थ्रू या सन्यासी की बेस में उन जो है रूप रख कर अब जो मैसेजेस थे वो पास करते थे। तो बहुत ही ज़्यादा एक अनकोऑर्डिनेटेड वे हो गया था, एंड कोई भी एक यूनिफाइड आइडियोलॉजी नहीं थी। आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, अगर आपने इससे पहले पढ़ा है रिवोल्ट ऑफ 1857 की, जो सिंबल क्या था 1857 रिवोल्ट का? सिंबल क्या था? दो चीज़ें थी, एक फूल था और एक खाने की चीज़ थी। आप मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में। अच्छा, रिवोल्ट ऑफ 1857 की जो एक खास बात ये थी, हिंदू मुस्लिम यूनिटी फैक्टर, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से यूनिटी देखी गई, और इसलिए हम कह सकते हैं कि इवेंट ऑफ 1857 ये डेमोन्स्ट्रेट करता है कि पीपल एंड पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया नॉट बेसिकली कम्युनल बिफोर 1858, ठीक है। आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन आ जाता है आपके एग्जाम में, किससे रिलेटेड है? ये 25 अगस्त 1857 में आया था। बेसिकली ये आपके 1857 रिवॉल्ट से रिलेटेड है। अब ये किसने दिया था? जो रिबल्स थे ना, ऑब्वियसली जो फाइटर्स थे, फ्रीडम फाइटर्स बोल सकते हैं आप तरीके से, जो भी थे, उन्होंने किया था ये अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल्स, ठीक है। One of sources of what rebels wanted during revolt contained 5 section 1 each for zamindar, merchants, civil servants, pandits and other learned person. आपको हो सकता है थोड़े से होच पोच लग रहे हैं नोट्स, क्योंकि देखिए फिर से लिखने में सेम यही चीज़ बहुत टाइम चला जाता है। तो आप मेरे वर्ड्स पर ध्यान दीजिएगा, मैं जिस पे एम्फोसिस बहुत ज़्यादा कर रही हूँ कि नहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ध्यान से देखना। बेसिकली इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है 1857 रिवॉल्ट, इसलिए मैं आपको ये अलग से करा रही हूँ दोबारा से। नेचर ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857, दो पार्ट में लोग बढ़ गए थे। अबाउट द नेचर ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857, एक बोल रहे थे कि सिपाही जो है म्यूटिनी है ये, जैसे कि सैयद अहमद खान, मुंशी जीवन लाल दुर्गादास, बंदोपाध्याय और स्टैनले जो उस टाइम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे, जॉन लॉरेंस, जॉन सेली। इतना ज़्यादा नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, बेसिकली जहाँ होगा मैं बता दूंगी आपको। कुछ लोग बोल रहे थे कि एक नेशनल स्ट्रगल और वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, जैसे कि कार्ल मार्क्स, वीर सावरकर, ठीक है। ये पढ़ लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। अदर लोगों के जो व्यूज है इसकी, रेशियल स्ट्रगल है और ब्लैक वाइट स्ट्रगल है, ये मैडले ने कहा था। रिलीजियस स्ट्रगल और हिंदी मुस्लिम क्रिश्चियन स्ट्रगल है, ये रीस ने कहा था। सिविलाइजेशन और बार्बरिज्म कॉन्फ्लिक्ट इंग्लिश इंडियन कॉन्फ्लिक्ट है, टी.आर. होम्स ने कहा था, ठीक है। हिंदू मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी है अगेंस्ट क्रिश्चियंस, ये आउटरम एंड टेलर ने कहा था। क्योंकि इसमें जो आजम का प्रोक्लेमेशन था ना, उसमें एक पॉइंट ये भी था कि जो क्रिश्चियन मिशनरीज है उनको सपोर्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। नेवर ऑल इंडियन इन कैरेक्टर एंड बट वॉज लोकलाइज, रेस्ट्रिक्टेड एंड पुअरली ऑर्गेनाइज, ये किसने बोला? डॉक्टर के दत्ता ने कहा था, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
द सो कॉल्ड फर्स्ट नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इज नाइदर फर्स्ट नॉर नेशनल नॉर अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। किसने बोला था? आर.सी. मजूमदार ने कहा था। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज़्यादा। अ नेशनल रिवॉल्ट रूटेड इन डीप मिसट्रस्ट, ये बेंजामिन डिसरायली ने कहा था, उस टाइम के अपोजिशन लीडर थे। एंड अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिवॉल्ट ऑफ 1857 इज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। किसने बोला था? ये वीर सावरकर ने बोला था, ठीक है। What began as a fight for religion and it is a war for our independence, एसन सेन ने बोला था। उनकी बुक थी 1857 बुक, उसमें बोला था उन्होंने, ठीक है। इंपॉर्टेंट जो बुक लिखी थी 1857 रिवॉल्ट पे, वो लिखी थी फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 टू 59, कार्ल मार्क्स ने। कॉजेज ऑफ इंडियन रिवॉल्ट सैयद अहमद खान ने लिखी थी। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1909 वीर सावरकर ने लिखी थी। वीर सावरकर की 2 और बुक्स हैं, जैसे कि एसेंशियल्स ऑफ हिंदुस्तान और काला पानी, इंपॉर्टेंट है। सिपाही म्यूटिनी एंड रिवेलियन ऑफ 1857 टू 1957 आर.सी. मजूमदार ने लिखी थी, ठीक है। इतना ही देख लेना है, इतना और कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, ठीक है। एक ये स्टेटमेंट है, ये हियर द ले द वुमेन हु वाज द ओनली मैन अमंग द रिबल। जो ह्यूग रॉस थे ब्रिटिश सप्रेसर, कहाँ पे? झांसी में। उन्होंने बेसिकली ये बात कही थी रानी लक्ष्मीबाई के बारे में, और ये बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो गए थे रानी लक्ष्मीबाई की, और उन्होंने ट्रिब्यूट में कहा था ये वो चीज़ कि ये एक अकेली वुमेन है, एक अकेली मैन है अमंग द रिबल्स, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए? जो रिवॉल्ट हुआ, भाई ऑब्वियस सी बात है, इतना रिवॉल्ट हो रहा है इतना बड़े लेवल पे, तो ब्रिटिशर्स को सप्रेस करने में भी काफ़ी मुश्किल हुई, ठीक है। लेकिन उन्होंने इस बात का आगे ध्यान रखा कि ऐसी कोई चीज़ आगे ना हो, कोई उनकी तरफ से कोई लापरवाही ना हो कि लोगों में फिर से कोई रिवॉल्ट हो जाए और हमारे हाथ से चीज़ें फिर से चली जाएँ, ठीक है। तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे? एक तो जो आपका एक्ट था 1858, जिसे गुड गवर्नेंस एक्ट भी बोलते हैं, वो आया, और उसने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को अपॉइंट किया, जो कि एक तरीके से एजेंट थे जो थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के, ठीक है। कंपनी रूल अबॉलिश कर दिया था पूरा, और आप डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंट्री बाय द क्राउन, ठीक है। क्वीन प्रोक्लेमेशन हुआ था, ठीक है, जिसमें कि बहुत सारे पॉजिटिव थे प्रोक्लेमेशन, पॉजिटिव थे नेचर टू इंडियन वायसरॉय। वायसरॉय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। कब हुआ, कहाँ हुआ था? ये इलाहाबाद में हुआ था, ठीक है। हम पढ़ेंगे यूपी का जीके में। और इन्होंने प्रॉमिस किया कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन रहेगा, कोई इंटरफेरेंस नहीं करेंगे हम। इक्वल एंड इम्पार्शियल प्रोटेक्शन अंडर लॉ टू ऑल इंडियंस बिसाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी इन गवर्नमेंट सर्विस इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रेस और क्रीड। ये इन्होंने बोला था इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट 1861 के अंडर, बट रियलिटी में क्या हुआ था कि जो हाई सर्विसेज थी ना, वो यूरोपियंस को दे दी जा रही थी, और जो लोअर सर्विसेज थी वही बेसिकली इंडियंस के लिए रखी जा रही थी। ओल्ड कस्टम्स, राइट्स, प्रैक्टिसेस वॉज गिवन ड्यू रिगार्ड ड्यूरिंग फ्रेमिंग लॉज। देखिए बेसिकली क्या है, बोल तो ये लोग बहुत कुछ देते थे, बट ऑन पेपर ओनली, ठीक है। बट ऐसा कुछ करते नहीं थे, कुछ ना कुछ खेल कर ही देते थे, ठीक है। आर्मी डिवीजन एंड कॉन्ट्रपाइज, इंडियन सोल्जर्स रिड्यूस, कॉन्सेप्ट ऑफ डिवाइड रूल, ये सब किया गया। आर्मी एमलगमेशन स्कीम आई 1861, जिसमें जो मूव कंपनीज यूरोपियन ट्रूप टू सर्विस ऑफ क्राउन, यूरोपियन ट्रूप्स इन इंडिया कॉन्स्टेंटली रिवैम्प्ड बाय पीरियोडिकल विजिट टू इंग्लैंड। उन्हें मतलब पीरियोडिकल विजिट करनी पड़ती थी इंग्लैंड, जिसे बोला गया लिंक्ड बटालियन स्कीम। इसकी वजह से भी काफ़ी इश्यूज आ गए थे लोगों को। मैनी लिबरल्स इन ब्रिटिश बिगेन बिलीव दैट इंडियंस वर बियॉन्ड रिफॉर्म, और इस न्यू अप्रोच को कंजर्वेटिव ब्रांड ऑफ लिबरलिज्म कहा गया। किसने बोला? ये थॉमस मैककेफे ने बोला था। अच्छा, एक टर्म है वाइट्समैन बर्डन, कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन गवर्नमेंट रिमॉडल्ड एंड बेस्ड ऑन नोशन ऑफ मास्टर रेस, जस्टिफाइंग द फिलोसफी ऑफ वाइट्समैन बर्डन, ठीक है। मतलब गोरों का राज चल रहा था बेसिकली। तो ये था रिवॉल्ट ऑफ 1857, और आई होप अब आपको वॉल्यूम में कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। अपलोड हो जाएगी ये वीडियो, उसके बाद आप जो यूपी स्पेसिफिक जो पॉइंट्स होंगे रिवॉल्ट ऑफ 1857 और अदर जो रिवॉल्ट हुआ यूपी में, वो हम अपलोड कर देंगे। प्लीज़ देख लेना, बहुत अच्छे से देख लेना यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट है। एक बार प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और हाँ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा वीडियो। पढ़ते रहिए अच्छे से। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।